खबर कानपुर देहात से है। भाजपा के वरिष्ठ दलित नेता शिव कुमार कठेरिया ने भाजपा सरकार की किसान एवं मजदूर और दलित विरोधी नीतियों के कारण भाजपा पार्टी को अलविदा कह दिया है। शिव कुमार कठेरिया ने कहा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। देश का प्रधानमंत्री मंच पर झूठ बोलता है। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। भाजपा सरकार ने दर्जनों सरकारी संस्थाओं को बेचकर दिखा दिया है कि ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों का विकास कर रही है, देश प्रदेश का विकास नहीं कर रही है। देश प्रदेश की गरीब जनता महंगाई के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंचती जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुनः देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तभी देश प्रदेश का हित होगा। शिव कुमार कठेरिया ने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। दिनांक 17 अक्टूबर को कानपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा। संवाददाता अजय कटियार की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका? हम पीसीसी मेंबर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि हैं। तो जैसे कि 17 तारीख को कानपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो आपके कानपुर देहात जनपद के एक बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारे भाई हैं, प्रिय भाई हैं और कांग्रेस में आए, उनका ढेर सारा स्वागत है, वेलकम, आइए। और ये अच्छे वर्कर हैं। तो आने वाले समय में क्या कांग्रेस में इनको कहीं जगह मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, इनका स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार कठेरिया। कहाँ रहते हो? ग्राम सुरासी, अच्छा, विधानसभा सिकंदरा, जनपद कानपुर देहात। अच्छा, जैसे कि अभी तक आप बीजेपी में हो, और कब से हो बीजेपी में? 10 नवंबर 1991 को आया था बीजेपी में, भोले सिंह लेकर के आए थे। कठेरिया समाज का सम्मेलन था, उसी सम्मेलन में आरजू विनती की थी जाकर के। चेयरमैन रामदर्शन कठेरिया थे मुकथित रूप में, उन्हीं से तो उन्हीं ने हाथ पकड़ा दिया था कि ये कार्यकर्ता बढ़िया है, लो बीजेपी में इनको संभाल के रखो। तो अब आप बीजेपी को क्यों छोड़ रहे हो? बीजेपी में इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं झुग्गी और झोपड़ी में पल्ले पुसने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी रीतियाँ हैं प्रधानमंत्री जी की, वो रास नहीं है। कहीं से हमें देश का भला होने वाला नहीं है। हम जैसे गरीब लोगों का, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, मतलब हर बिंदु पर, या पशु है, पशुओं वाली समस्या है, निजात ऐसे चारों तरफ से हताशा ही है, कहीं कुछ नहीं। एक मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में सुनियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से इनके विभाग में सब दलाल लोग तमाम फिट हुए हैं। जो भी डेवलपमेंट का पैसा आता है उन्हीं में खर्च होता है, उन्हीं के रिश्तेदार वगैरह सारे हैं। ये जांच करा लिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को, अगर दम है उसकी। हम अपने कानपुर देहात से ही जांच करवाने तैयार हैं उसके लिए। कहीं अगर झूठ निकले तो उसके लिए हम तैयार हैं जेल के लिए। लेकिन एक एक बिंदु में रग रग पे अब भाजपा की नीति और रीत से बिल्कुल खिन्न, उसका कोई वाजुद नहीं है। वो सिर्फ अपना उल्लू साधने के लिए सब नाना प्रकार के हथकंडे अपना रही है। निर्दोष लोगों को पहले भी हमने सुना था, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के जिन्होंने शहादत की, हम जाना चाहता हूं सोनिया गांधी के ऊपर, जिन्होंने अपना स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद ना पा करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे ये विदेश की महिला है, इसको चुनाव। अरे विदेश की महिला ने जिस भारत में अपना दामन छाड़ा, अपना पति भारत में चुना, वो विदेश की कहा रही है, भारत की हुई कि ना कि विदेश की हुई। तो उस समय ये सुनता चला आ रहा, कब चलो कभी सुधार होगा भाजपा की, चलो राष्ट्र हित में ये काम कर रही, लेकिन ये राष्ट्र हित में नाकाम नहीं कर रही। इसका मुखौटा अलग है बिल्कुल। जैसे कि तमाम लोग कहते हैं और मीडिया में भी आ रहा है कि केवल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार सिर्फ गुजरातियों के लिए काम कर रही है। तो ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है। पेपर से हम गुजरात तो नहीं ज़्यादा पहुंच पाता हूं, लेकिन ये लग रहा है। और पुराना इतिहास भी है कांग्रेस का और गुजरात का इतिहास भी है कि हमारे पिताजी बताया करते थे कि जब वो अंग्रेजों ने दबाव डाला है देश पे राज करने के लिए, तो वो गुजरात की सीमा से गुजर करके आए हैं, गुजरात से गुजर के आए हैं। तो गुजरात के लोगों ने उस समय, जो करोड़ों हमारे देश के नौजवान साथियों ने उस समय अपनी जान की आहुति दे दी, बलिदान हो गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। लेकिन गुजरात के लोगों ने पहले भी कोई मदद नहीं की। अब वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए
तो हम तो ये समझ रहे हैं कि अब सारा का सारा डेवलपमेंट गुजरात की हो रही सारा, पता नहीं क्या करना चाहते, सारे विभाग बेच दे, शिक्षा का विस्तार बेच दिया, कोरोना काल लगा दिया, कोरोना में बच्चे बेघर हो गए, पढ़ाई लिखाई विमुख हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। बच्चा मेरा भी दिल्ली में काम करता था, 15,000 रुपया देता था और वहाँ घर में बैठ गया, करके वो छिन गई, रोजी रोटी छिन गई। नोटबंदी का काम किया, नोट लगा दिया, नंबर लो, नोटबंदी रहेगी, मतलब तानाशाही की व्यवस्था करने के लिए। अगर किसी ने लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा था, हमने पढ़ा है लोकतंत्र में, माननीय सोनिया राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता को हटा दें, डिसॉल्व करते हैं उनको, पार्लियामेंट छीन लें उनकी, उनके अधिकार में नहीं था, उसमें अधिकार को भी प्रयोग कर दें। अब जब कोर्ट ने वही निर्णय लिया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुनः वो बहाल हो गई। अच्छा, अब आप ये बताइए कि कांग्रेस की नीतियाँ आपको क्या पसंद है? हमें कांग्रेस की सारी नीतियां पसंद है। एक तो उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है और सबका समान अधिकारी। भाजपा जनता पार्टी जो कहती है सबका विकास, सबका साथ, ये सबका नाश, ये सबका नाश करने वाली है, सबका नाश और सबका अपना विकास और सबका नाश करने वाली है ये भारतीय जनता पार्टी। मैं झुग्गी में पलने वाला व्यक्ति हूँ। तो 17 तारीख को आप कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करेंगे? हाँ, संभव अगर हुआ तो 17 तारीख को कोशिश है कि 17 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर के माननीय नरेश जिला अध्यक्ष नरेश कटियार के साथ में, अपने बड़े भाई राकेश वाजपेयी के साथ में, आप लोगों के सबके साथ में अगर शायद मिला तो जाएंगे।